Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बाराने रहमत पर एक बार फिर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। भाई सब खुश हैं, मुतमैन हैं, रिलैक्स्ड हैं। अब इफ्तारी तो कर चुके हैं। स्टूडियो के ऑडियंस से पूछ लेते हैं, आप सबको मजा आया? इफ्तारी कर ली आपने? भाई आवाज ही नहीं आ रही। इफ्तारी कर ली? ये हुई ना बात। इस किस्म का जोश चाहिए हमें। अफ्तार वाला जोश ही नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं, इन्होंने दिखा दिया। देखे मेरी आवाज कितनी हाई पिच हो गई है, बुलंद है माशाल्लाह। चाय का कमाल। बिल्कुल। देखिए इफ्तार के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि इफ्तार के बाद फौरन नमाज अदा कर लें और सिर्फ उसके बाद हमारे शो पर आए, क्योंकि हमने हमारी नमाज पढ़ ली। बिल्कुल। तो आप हमारे स्टूडियो ऑडियंस और नाजरीन जो घर पर बैठे, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आप सब ने तफसील से नमाज पढ़ ली है, अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कर दिया है। पहला रोजा वैसे बहुत ही आसान था। क्यों? आसान गुजरा। और अली एक बड़ी अच्छी बात है रमजान की कि एक तो आपका ईमान और भी पक्का होता जाता है, आप नमाज पढ़ते हो, रेगुलर हो जाते हो, उसके साथ साथ आप अपनी फैमिलीज के साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर लेते हो, सहरी में एक साथ, फिर अफ्तारी में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है ऑफिस टाइम्स ऐसे होते हैं फादर्स के, ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता मौका। तो यही बात है कि सब मिल के बैठे होते हैं, खाना पीना सब साथ होता है, सबकी फरमाइशें चल रही होती है, किसी ने दही बड़े खाने हैं तो किसी ने कुछ खाने। मैं तो हमेशा से अपनी फ्रूट चाट खुद बनाती हूँ और मैं किसी के हाथ की फ्रूट चाट नहीं। और ये बिल्कुल सच कह रही है, फ्रूट चाट आज हमने इनका चखा था। वाकई ये जिस तरह आप फैमिली की बात कर रही हैं, वैसे ही हमारे नाजरीन जो हैं, हमारे स्टूडियो ऑडियंसेस जो हैं, ये हमारी फैमिली ही है। तो इसलिए हमने सोचा है कि सबके साथ मिलकर क्यों ना खेल खेल में कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए, कुछ और मेहमान आ जाए। तो हम एक सेगमेंट रखेंगे जिसका नाम है खेल खेल में। खास मेहमान आने वाले हैं। वो मेहमान कौन है ये तो आपको एक छोटे से वक्फे के बाद ही पता चलेगा। जी। भाई और बहनों, नाजरीन, वक्फे से पहले हमने आपसे एक वादा किया था कि जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान होंगे, लेकिन साथ साथ हमने ये भी गुजारिश की थी कि भाई रोज़ा तो आप सबने खोल ही लिया होगा, लेकिन साथ साथ नमाज भी अदा कर ले तो और मज़ा आएगा। और मुझे पूरा यकीन है आमना कि हमारे नाजरीन भाइयों और बहनों ने नमाज ज़रूर पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली होगी। और ये कहने की बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेनी चाहिए। लोग देर कर देते हैं, नमाज में टाइम निकलता है, इसलिए अच्छा है कि फ़ौरन अदायगी हो जाए नमाज की। बिल्कुल। याद करें कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक ख़ास ट्रिब्यूट है फॉर द लेट अमजद साबरी साहब, फॉर द लेट जुनैद जमशेद साहब। साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं, अब उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बचपन से हम इन्हें देखते आते थे, जैसे हमें लोग कहते हैं कि भाई हम तो आपको बचपन से देखते थे। मैं कहने वाली थी कि भाई हम भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे उस वक्त, और उस वक्त ये भी बच्चे थे, लेकिन एक बहुत ही खास बच्चे थे, क्योंकि इनमें जितना टैलेंट था, जितना टैलेंट उभर के हमने देखा है, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और हमारी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि एक बिग राउंड ऑफ अपलॉज गूंजती हुई तालियों के साथ मोइन साहब का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोइन भाई? तशरीफ रखें, अपना ही घर समझे। अच्छा, एक चीज से तो आप डिसएग्री कर लें, ये इन्होंने कहा है कि मेरे बचपन से, इनका बचपन तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरा बचपन हो सकता है कि मैंने इनको बचपन से देखा है। अरे मैं तो आपको बड़ी बहन मानता हूँ और आप बचपन से देख। मैं वैसे क्लीन शेव करूँ तो मैं इनसे छोटा लगूंगा। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। रमजान बहुत बहुत मुबारक आपको भी, सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और आपको पता है अभी जैसे बताया अली ने कि हमने ट्रिब्यूट दिया है, आज हमारा पूरा शो तो जो था वो अमजद साबरी साहब के लिए और जुनैद जमशेद के लिए था। और इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है, क्योंकि मैचेस इनके टूर्नामेंट्स होते हैं अकेडमी में। आई थिंक हमारे यहाँ अगर क्रिकेट को, बच्चों को, हमें अगर देखा जाए कि आउटडोर जो स्पोर्ट है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई हुई थी और नहीं जाते थे बच्चे कहीं पे भी। मोइन खान अकेडमी की वजह से बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, जितने बॉयज़ हैं हमारे घरों में, बहन के बच्चे हैं मेरे या मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं, उनको एक मकसद मिला है क्रिकेट खेलने का, उनको मज़ा आता है मोइन खान अकेडमी में जाके ट्रेनिंग करने का। तो ये बहुत बड़ी बात है।
जो टूर्नामेंट के हवाले से यहाँ बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने ट्रिब्यूट दिया दोनों को, क्रिकेट की तरफ से भी और शोबिस की तरफ से बहुत कम ऐसा हुआ था कि कोई थ्रू क्रिकेट कोई ट्रिब्यूट दिया जाए दोनों को। तो हमारा जो टूर्नामेंट पूरे पाकिस्तान को पता है, रमज़ान में कॉर्पोरेट T20 होता है, इस दफ़ा छठा कॉर्पोरेट T20 है। जो इनॉग्रल मैच है वो हमने दोनों के नाम से मंसूब किया है। अच्छा। जुनैद भाई के नाम से। जुनैद भाई हमारे क्लब के मेंबर थे और अमजद रेगुलरली शोबिज़ स्टार्स की तरफ से मैच खेलते थे। तो हमारी जो टीम का नाम है जुनैद जमशेद मेंबर्स 11 है और एक टीम का नाम अमजद साबरी स्टार्स 11 है। तो इन दोनों का मैच इंशाल्लाह 8 तारीख को होने जा रहा है और ये इनॉग्रल मैच होगा। इनॉग्रल मैच होगा और आपके चैनल के तरफ से सबको इनवाइट करूंगा। इट्स टोटली फ्री एंट्री सबके लिए और इन लोगों को आके आप लोग सब ट्रिब्यूट देंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। और हमारे जितने नाजरीन हैं देखने वाले सब इनवाइटेड हैं, सब आ सकते हैं। सब आ सकते हैं, बिल्कुल इट्स फ्री फॉर ऑल। तो तहे दिल से गुजारिश है कि खूब बड़ी तादाद में आए और आकर इस बहुत ही नोबल जेस्चर को सपोर्ट करें। स्टेडियम में आए, मोइन खान अकेडमी जो है रौनक से भर दें और हमारे स्टार्स और हमारे जुनैद जमशेद भाई की टीम को खूब सराहें। बिल्कुल, और जरूर जाना चाहिए सबको, वैसे भी क्रिकेट को सपोर्ट करें। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। जी, पिछले साल रात को जब बंदा फजर के लिए रुकता था तो टीवी जब सर्व करता था तो इत्तेफाक से आपके क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। जी हाँ, रात के 1:30-2 बजे इस टाइम टेलीकास्ट होगा। और मैंने क्या देखा, मैंने अमजद भाई को देखा और अमजद साहब स्पिन बड़ा अच्छा करते थे, स्पिन बॉलर हुआ, बिल्कुल ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे और कुछ 3 विकेट ले गए थे जी। और एक बड़ा यादगारी कैच पकड़ा उन्होंने फर्स्ट लेग में और आपको याद होगा उन्होंने बड़ा जेस्चर दिया था एंजॉय करने। और इट वाज जस्ट बिफोर हिज डेथ, 4-5 दिन पहले वो मैच हुआ था। वाज अ ग्रेट लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, नेशनल ट्रेजेडी। बिल्कुल नेशनल ट्रेजेडी थी। बहुत ही इंथुसियास्टिक क्रिकेटर, बहुत ही कहना चाहिए कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ थे और हर चीज को, जैसे वो म्यूजिक को एंजॉय करते थे, अपने कलाम को एंजॉय करते थे, नात को एंजॉय करते थे, इसी तरह क्रिकेट से बहुत लगाव था इनका, बहुत एंजॉय करते थे। आप ये बताएं मोइन भाई कि आपने अपना क्रिकेट कब शुरू किया? मैंने अली स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 12 क्लब क्रिकेट। तो अंडर 13 पहली टीम थी आपकी? पहली अंडर 14 मेरी टीम थी। और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि कुछ दोस्तों ने बताया कि सिंध अंडर 14 के ट्रायल हो रहे हैं और मुझे कहा कि तुम भी चले जाओ ट्रायल पे, और मैं गया और पहली दफा सिलेक्ट हो गया माशाल्लाह। तो बड़ा यकीन आया कि वाकई कुछ टैलेंट है शायद। तो उससे पहले क्या गली क्रिकेट, मतलब बिल्कुल गली क्रिकेट दोस्तों के साथ ग्राउंड में भी हार्ड बॉल से खेलते थे, प्रैक्टिस वगैरह करते थे, बट इस लेवल की क्रिकेट में प्रोफेशनल ये कभी सोचा नहीं था? कभी नेवर बिल्कुल कभी नहीं सोचा था। एंड देन जब अंडर 14 में सिलेक्ट हुआ तो दैट वाज माय कैरियर टर्निंग पॉइंट। और वहीं से ग्रेजुअली अंडर 16, अंडर 19 कराची को रिप्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे भी खेला, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान जिसने हर लेवल की कैप्टनसी की है माशाल्लाह। चलिए, क्रिकेट इन्होंने 12 में ज्वाइन की थी, आपने रोजा पहला कब रखा था? रोजा मेरा ख्याल है कि 6 या 7 साल की उम्र में पहला रोजा रखा था। बिल्कुल। और जब क्रिकेट खेलते थे तो रोजे पूरे रखते थे आप? नहीं, ऐसा होता नहीं है। बहुत से क्रिकेटर जिनमें बहुत हिम्मत होती है, मैं तो बड़ा कमजोर आदमी था, मुश्किल होता है क्योंकि आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बट लेकिन डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। बिल्कुल डिहाइड्रेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिस रिलीजन से ताल्लुक है उसमें इतने प्रोविजन है आपके पास, तो देन यू कैन ऑलवेज कीप देम अप। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जब बहुत ज़्यादा जब होश संभाल लिया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी रोज़ा नहीं छोड़ा और कोशिश की है कि पूरे रोज़े रखे जाएं। और बच्चों में भी यही चीज़ फिर ट्रांसफ़र होती है। बच्चों से मुझे याद आया, पिछले साल जब ये अमजद साबरी को मैं देख रहा था, अमजद भाई को मैच में, तो उसमें उसी मैच में आपके साहिबजादा भी खेल रहे थे। जी और आजम नाम है, आजम खान। मैं हमारे नाजरीन को जो दुनिया में देख रहे हैं बता दूं कि ये हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर फ्यूचर के बनने वाले हैं। बहुत ज्यादा टैलेंट है, जितने वालिद साहब में थे उतना ही टैलेंट है। ऑलराउंडर बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, बिल्कुल ऑलराउंडर है। और उस मैच में मैंने उसको बॉलिंग भी कर रहे थे, उस मैच में बॉलिंग भी करवाई थी इन स्विंग। जी हाँ, तहसीन जावेद साहब कप्तान थे और उनके ओपोनेंट जो थे फैसल कुरैशी कप्तान थे। और फैसल कुरैशी ने बड़ा आजम को क्रिटिसाइज किया, कहते यार हमें बगैर बताए ऐसे प्लेयर को खिला दिया जिसने हमारी बड़ी धुलाई की। नहीं, क्योंकि उसके बाद जब वो बैट्समैन बैटिंग करने आए तो खूब बड़े बड़े छक्के उड़ाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आजम को तो मैंने बिल्कुल क्रिकेट को दे दिया है और बस उसको शौक इतना है, तो मैंने कहा खेलो, बिल्कुल तुम खेलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। आई थिंक इसी तरह आपके पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली सपोर्ट किया बिल्कुल। जब इनिशियली मेरे फादर को पता चला था कि इसके अंदर टैलेंट है, नाम आना जरा सा शुरू हुआ, देन ही यूज्ड टू स्टॉप मी
घर वाले सब रोकते थे, लेकिन इवेंचुअली फिर जब उनको थोड़ा सा पता चला, देन ही स्टार्ट बैकिंग मी अप, सपोर्टिंग मी, फिर माशाल्लाह करियर बना लो। देन बाकी घर से जब सपोर्ट मिलती है ना, देन फिर प्लेयर बहुत जान मारते हैं। अच्छा, वैसे क्रिकेट मुश्किल रहा या शादी करना मुश्किल है? ये कैसा सवाल है? बस है ये सवाल, मेरा सवाल है। मेरा ख्याल है क्रिकेट हुई तो शादी हुई। क्रिकेट नहीं होती तो मुश्किल था शादी होना। क्रिकेट की वजह से तो सेटल हुआ लाइफ के अंदर, वरना पढ़ाई में तो अच्छा था नहीं। आप शरारती बच्चे थे या कैसे थे? मतलब शरारती कितनी तो मारे पड़ी? मैं अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। और हमेशा हाँ बिल्कुल बहुत शरारतें की हैं, और विकेट कीपर चीकी ना हो तो क्रिकेट में कहते हैं फिर वो विकेट कीपर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और सरफराज ने भी शायद आप ही को देखकर एक हीरो बनाकर अपनी बैटिंग और सब मोल्ड किया है। सरफराज, आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय, और ऑलवेज उसने आइडलाइज किया है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बड़ा परफॉर्मर है माशाल्लाह। यही वजह कि इतनी जल्दी उसने ये तमाम मनाजिल तय की, और आज माशाल्लाह कप्तान है पाकिस्तान टीम का वो। अच्छा, रमज़ान, क्योंकि रमज़ान का महीना है, पहला रोज़ा, और हमारे साथ यहाँ पे मोइन भाई हैं, तो मुझे बताएं कि लड़के बच्चे भी होते हैं तो बड़े फिनिकी होते हैं खाने पीने में, कि सहरी में ये नहीं मिला, अफ्तारी में ये नहीं मिला, तो आप कोई ऐसी एक चीज़ जो सहरी में नहीं रह सकते उसके बगैर और अफ्तार की? सहरी में तो आज तक मुझे याद है पराठा मिस नहीं किया। अच्छा, पराठा मिस नहीं किया। और अफ्तार? अफ्तार में कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं होती। जब थोड़ी सी समझ आई तो डायरेक्ट मैं अफ्तार के टाइम कोशिश करता हूँ खजूर से अफ्तार करके खाना खा लिया जाए। ये तो बुढ़ापे की हो गई ना निशानी। बुढ़ापा अली बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एक सरप्राइज भी है वैसे आज। अच्छा, हाँ, अच्छा। अभी करना है वो सरप्राइज या ब्रेक के बाद करना? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरप्राइज है तो इनको थोड़ा सा रुका देते हैं। हाँ, तो हम ब्रेक ले लें फिर इंशाल्लाह। चलिए जी, आप सोचे कि क्या सरप्राइज है। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और हमने जैसे जाने से पहले कहा था कि हमारे लिए, मोइन भाई के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज जो है वो ये है कि वो आ ही चुकी हैं, तो अब क्या सरप्राइज रहा, लेकिन उनको सरप्राइज मिल गया। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है क्योंकि गेम्स हमने खिलानी थी और अकेले तो नहीं खिलवा सकते थे, तो फैमिली का होना बहुत जरूरी था। नहीं भाई, हमने पहले ही कहा था कि रमजान का महीना है और ये भी वक्त है कि एक साथ फैमिली के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे वैसे बता देती कि दोनों को बुलाने तो हम एक ही गाड़ी में आ जाते हैं, अपने पेट्रोल खर्च करवाया हमारा। भाई हम बड़े दिल वाले हैं, कोई मसला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेस मोइन तस्नीम भाभी यहाँ पे हैं, और उनके साथ बहुत ही प्यारी सी मोइन भाई की बेटी फातिमा यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक। आप सुन रही थी और आपने मुझे आते कहना कि तुम बूढ़ा बोल रही हो। हाँ। पहली बीवी देखिए जो इतना अफेंड हो गई है कि मैंने उनके खावंद को जो है बूढ़ा बोल दिया है, वरना बीवियां खुश होती है। आप जो जवान लगती है इसलिए। नहीं, मेरा मियां भी जवान है, मैं भी जवान हूं। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। वैसे वेरी गुड। कैसा गुजरा है पहला रोजा, कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और माशाल्लाह हम लोगों ने मिल बांट के गुजारा। और महीने का मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा आप भी जा रहे हैं इफ्तार पे, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा, तो पता चला ये पहले पहुंच गए, हम बाद में पहुंचे। अच्छा मुझे एक बात बता, सॉरी आप। नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने इफ्तार का जिक्र किया, तो ये बताएं क्योंकि आप ही बता सकती हैं और शायद फातिमा भी हमारी हेल्प करेंगी कि मोइन भाई के नखरे होते हैं इफ्तारी के वक्त, मतलब कुछ लाड वाड तो करते होंगे कि भाई ये बनाना है वो बनाना है। फातिमा आप बताएं, सच सब बताएं। नहीं, कभी कभार जब दिल चाहता है इनका तो घर पे पहले बता दें। तो आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, लगता है आपने ठीक से इफ्तारी नहीं की। नहीं, कभी कभार जब दिल चाहता है उनका तो बता दें। तो जब दिल चाहता है तो फिर क्या फरमाइश करते हैं? जो उनको पसंद होता है वो बताते हैं। तो कि जान आप तो हमें बताएं इनको क्या पसंद होता है। दही बड़े खाते हैं अब्बा, क्या खाते हैं शौक से? खाने में अगर इन्हें भिंडी पसंद है, बिरयानी पसंद है, ओए होए होए, और बस ज्यादातर इन्हें यही पसंद है खाने। ओ हाँ, तुरई गोश्त। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अम्मी से बनवाते फरमाइश करके? जी। और आपकी अम्मी की मदद करती है? नहीं
जी कभी। या आप उन लड़कियों में से जो कहती नहीं जी मैं तो किचन में नहीं जा सकती? बेकिंग बहुत अच्छी करती है, बेकिंग बेकिंग माशाल्लाह, बेकिंग बहुत अच्छी करती है। और ये हमारी एनिवर्सरी पे हमेशा माशाल्लाह जब से बड़ी हुई है उससे बेकिंग सीखी है। तो केक बनाती है और अपने लिखती है एनिवर्सरी का पूरे वर्ड्स और सब लिख के, सरप्राइज फ्रॉम फातिमा खान। और वैसी बेटियां तो बहुत क्लोज होती हैं फादर्स के हमेशा से, तो कितनी चीजें बनाती हो डैडी के लिए? जो मैं बनाती हूँ ये ज़्यादातर उन्हें खाते हैं, पर जो चीज़ें मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा नॉर्मली खाते नहीं हैं। अच्छा, खाते ही नहीं। क्योंकि आप ऐसी चीजें बनाती होंगी जिसमें शुगर ज्यादा हो, सारे सब में इसको पसंद है चीज वो डालती, चॉकलेट ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली, और हमारी उम्र में आकर थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। चॉकलेट के डाल दी और चॉकलेट ही पसंद है। चॉकलेट पसंद जरूर होगा लेकिन थोड़ा सा परहेज करते होंगे, थोड़ा बहुत। नहीं, दोनों जाते हैं बाप बेटी माशाल्लाह। मुझे मीठे से परहेज नहीं करते क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं। तो दोनों रसमलाई खा रहे होते हैं, कुल्फियाँ दोनों रात में जाके खा रहे होते हैं। मैं साथ बैठी होती हूँ, मैं डाइट करने देने नहीं खा लूंगा मैं, कुछ नहीं होगा। आप भी मुंह मीठा कर लेते। हाँ, फिर वो जब मैं खाने पे आती हूँ मीठा खाने पे स्पेशली। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं तस्नीम के मोइन भाई हस्बैंड अच्छे हैं या फादर ज्यादा अच्छे हैं? ये पता नहीं किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, ऐसे टेक्निकल सवाल कर रही है यासिर शाह की तरह, पता नहीं क्या होगा। टेक्निकल सवाल, ये एंड में लड़ाई होगी वैसे। बिल्कुल भाई, इतना सोच लो, पहला रमजान है। नहीं लड़ाई सबर का महीना है। बिल्कुल। चलिए, अगर मुझे पता है जो जवाब देंगी माशाल्लाह बहुत अच्छे हस्बैंड है और बहुत अच्छे फादर भी हैं। फादर तो इससे पूछ रहे, ये बताएगी। हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा आप बताओ, अम्मी के साथ ज्यादा करते हैं आप लोग से ज्यादा करते हैं? दोनों के साथ ही करते हैं। ये बैलेंस क्या है इसको पता चल गया ना। मगर मेरे ख्याल में ये मुझसे ज़्यादा मुझसे क्लोज है, अपने बाप से ज़्यादा क्लोज है। बड़ा बेटा मेरा माशाल्लाह जो है ओवैस, मैं बेटा भी अच्छा हूँ माशाल्लाह। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। ये माशाल्लाह अपनी अम्मी की बड़ी खिदमत करते हैं और करनी चाहिए। और हम भी ये जब इन लोगों को देखते हैं हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी तरह इंशाअल्लाह। हमारी तरबियत इसी का तो नाम है भाभी। जी बस। तो खैर ये बताएं कि मोइन भाई घर पर स्ट्रिक्ट हैं, मजे लेते हैं ज्यादा, डिसिप्लिनेरियन हैं? ये उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब देख ले, इन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा कंटिन्यू कर ले। उल्टा सवाल कर रहे हैं। नहीं, अब ऐसे ही सवाल उनसे पूछे आप स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं करते? चलो ये बता दी, घर की एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है ना। मैं नहीं इतना ज्यादा नहीं, बस ये होता है कि टाइम पर घर आ जाए, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें। हाँ, बस इस तरह के सवालात में मुझसे मैं खुश नसीब हूँ, इनको सिर्फ मेरे लिए ये सोचना पड़ता है कि मैं गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ, बाकी सब पे करती है ये। अच्छा तो फिर भाभी ये बताएं कि जब शादी हुई थी तब के मोइन भाई और अब के मोइन भाई फर्क? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं लगता। अच्छा हाँ, इसलिए कि बहुत टाइम तो हमने बाहर ही गुजारा। मोइन साहब ने क्रिकेट खेला, मैंने बच्चे संभाले, बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए। उसके बाद फिर अब हम मुझे लगता है कि हमने शादी के बाद अब टाइम हम अच्छा अब असल शादी हुई। अब असल शादी हमारी हो गई है। अब अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो गई। अब लगता है, वरना तो बच्चे शादी के सब माशाल्लाह बड़ा बेटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर उन दोनों में सफर ट्रैवलिंग कर कुछ पता नहीं चलता था। तो अब मुझे लगता है कि अब मेरी शादी हुई, जब ये बड़ी हुई है थोड़ी सी, तो अब हम लोग लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर मर्द हजरात जो हैं वो एक चीज़ से चिढ़ते हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है कि शॉपिंग पे नहीं जाना या बाहर गाड़ी पे भी नहीं बैठना। ऐसी कोई है इनको? मैं जाते ही नहीं शॉपिंग पे। बस ये देखा। सुपरस्टार बंदे कैसे जाएंगे शॉपिंग पर? सारी खातिर टूट पड़ेंगी। शॉपिंग पर लेके जाऊँ, मेरी बात सुने, तो आधा घंटा तो तस्वीरें खींचने में लग जाता है। अब मैं खड़ी होती हूँ साइड पर, ठीक है, अब ये तक अब मैं भी नहीं मना कर सकती, मुझे तस्वीरें नहीं खिंचवाएं। शुक्र है मेरी जान छूट जाती है। मगर शॉपिंग में ना जाए, मगर जब बकरीद आती है तो ये मास्क लगाकर बकरा बैल, हाँ जी वहाँ जरूर, मगर फिर भी लोग आंखों से पहचान जाते हैं और कहते हैं आप मोइन खान हैं। तो फिर वो मोइन को वहाँ पे बेचारे को तस्वीर उतरवानी पड़ती है। तो शॉपिंग तो आप छोड़ दें, ये शॉपिंग पे जाते हैं। हाँ, मेरी बेटी जाती है। तो फिर मोइन भाई जब आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं गुजर और फीमेल फैंस टूट पड़ती है और कहती है प्लीज फोटो फोटो फोटो, तो एक तरफ से तो अच्छा लगता है कि लोगों का प्यार है, लेकिन चिढ़ भी जाते होंगे थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। जब भी एक तो ये दाढ़ी इसीलिए रखी थी कि फीमेल आए भी तो तमीज से, तरीके से, तहजीब से ऑटोग्राफ मांगे, टूटे ना। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं कभी भी हुई।
लोग आते हैं एक्चुअली। जब आपका इमेज अच्छा होता है तो लोग उस तरह ही रिस्पेक्ट देके आपसे बात करते हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड के लोग आते हैं, मोहब्बत करते हैं। आई नेवर रिफ्यूज एनीवन टू गिव ऑटोग्राफ, और बड़े तमीज से लोग आके करते हैं। बट हाँ, उस वक्त कभी कभार जब इंसान बिजी होता है, कोई काम कर रहा हो, उसके बीच में कोई आ जाए या खाना खा रहा हो, खाते वो फिर अच्छी अजीब सा लगता है। आई थिंक लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस चीज को। नहीं, मगर वो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वो लोगों का प्यार ही है। हाँ, ऑफ कोर्स प्यार तो होता है। उनसे फिर तमीज से रिक्वेस्ट की जाती है कि थोड़ी देर रुक जाए, खाना खा के जरूर आपके साथ तस्वीर भी बनाएंगे। और ये लोगों को भी सोचना चाहिए ना ये चीज के, वो एक तो छुप के जो सेल्फीज, ये जो तस्वीरें खींच रहे होते हैं, वो गलत बात है। नहीं, मजे की जो बात है ना वो ये है कि अब मैंने तो 2006 में क्रिकेट किया। हाँ। तो कोई कपल्स आते हैं ना 2-3 साल के बच्चे लेके, तो आके कहते हैं ये बच्चा बहुत बड़ा फैन है। मैंने कहा खुदा को मानो, झूठ बोल रहे हैं आप। 2006 में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। इसको ना मेरा नाम पता होगा, दिल में करूंगी कि असल में दिल अंदर से उनका अपना चाह रहा होता है तस्वीर खिंचाने का, नाम बच्चे को लेके आते हैं। और वो बच्चा इतना डरा हुआ और सहमा और बच्चे को धक्का मारा, आप अंकल के साथ खड़े, अरे भाई क्यों बच्चे भाई अक्सर ऐसा भी तो बच्चा यूँ देखता है, मामा ये कौन है। कभी जेलसी हुई है आपको भाभी के क्यों लड़कियां, खास तौर पे अगर लड़कियां सेल्फीज ले रही हैं तो? नहीं, अभी मेरे साथ होता है, लेडीज मुझे अलग कर देती है ऐसे धक्का देके और कहती है एक सेल्फी, तो मैं नॉर्मल खड़ी होती हूँ क्योंकि यूज्ड टू हो गई। 25 साल हो गए शायद, 24 साल हो गए शायद, धक्के खा नहीं बिल्कुल। मुझे अब जेलसी, मैं भी बड़ी कोऑपरेटिव है इस मामले में, कभी मना नहीं करती, अप्रिशिएट करती है इस चीज को। और कोई अंकल बोल दे तो मैं कहती हूँ बेटा इतने बड़े नहीं, अंकल नहीं। बाद में इशारे करती पापा जल्दी करें, बस जल्दी करें। हाँ, मैंने एक बड़ा दिलचस्प लतीफा था सेल्फ्रिजेस में, एक नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक बहुत नामी सेलिब्रिटी पैदल चल रहे थे और थोड़े से इफेमिनेट थे ना, और चिड़े हुए थे, जाकर कुछ शॉपिंग करने, तो वो अपने टक 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 जो बंदे ने एक्सक्यूज मी तो वन पिक्चर ओके हरी आप, तो उसका हाथ में कैमरा थमा दिया और वो दोनों खुद खड़े हो गए। तो उसके बाद मैंने कहा भाई कभी इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, वैसे जो अल्लाह में इज्जत दे रहा है, प्यार से दे रहा है, शुक्र करें उसके, अल्लाह ताला के शुक्र है। और माशाल्लाह बेटा भी मेरा इस चीज में है। खाना कभी बनाया इन्होंने आपके लिए कोई चीज? मैनी टाइम, मैं बहुत टाइम बनाया मुझे ने खाना। हम लोग वेस्ट इंडीज में थे और वहाँ खाना नहीं मिलता था, तो मुझे मेरे लिए कढ़ाई बना देते स्पेशली, कि मेरे दोनों बच्चे छोटे थे और मैं घूमने निकल जाती थी शॉपिंग करने में, कहते वापसी आऊंगी तो मैं तुम्हें हलाल कढ़ाई खिलाऊंगा। तो बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं और अभी भी बनाते हैं। चीज क्या बनाई है? देखिए ये टेलीविजन पर ऐलान हो रहा है कि मोइन खान के हाथ की कढ़ाई जबरदस्त है, तो देख ले भाई। शो वाले रेडी रहे, कुकिंग शो वाले रेडी रहे। हम जिस दिन मैच देखने आ रहे हैं उस दिन फिर ये कढ़ाई बना के जरूर। हाँ, सबसे कुछ गंदी चीज कभी कोई बनाई हो और आपने खुशी से खा ली हो? इतना प्यार? अच्छा नहीं, मैं मेरी एक आदत है, पता नहीं कि जो चीज़ मेरे आगे पड़ी हो ना खाने में, उसकी मैं कभी बुराई नहीं करती, मैं खा लेती हूँ, खा लेती, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे दूसरे लफ्जों में बहुत बुरी बुरी चीजें मैंने बनाई है, एग्जैक्टली, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिए। बातों नहीं ऐसा खराब बनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली कि मेरी स्पेशलिटी वैसे कढ़ाई है, वो चिकन हो, मटन हो, दुम्बा हो, अली आपको याद रहना चाहिए। और हम बड़ा अपने फार्म हाउस पे जाते हैं, सब सामान लेकर और बनाते हैं और हम लोग खाकर सिर्फ कढ़ाई खाकर वापस। आउटडोर तो वैसे ही इनको बहुत पसंद है, तो हमारी मुलाकात आमिर के साथ भी हुई थी जब आप फिशिंग गए थे। बिल्कुल फिशिंग का तो दोनों बाप बेटों को शौक है, आजम को भी बहुत ज्यादा शौक है फिशिंग का। फातिमा, आप कितनी शो मारती हो कि मेरे डैडी जो है वो क्रिकेटर रह चुके हैं और इतने बड़े क्रिकेटर हैं, और जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो जाते हैं आपके साथ या अम्मी जाती हैं हमेशा? नहीं, कभी कभार बाबा भी जाते हैं, मैं नहीं जाती। ये तो कभी डिस्क्लोज भी नहीं करती कि किसकी बेटी है, नहीं बताती है, इसलिए इसको काम करना पड़ जाता है। तो इसकी क्लास फेलो जो है इसको बुक्स दे देते हैं, ऑटोग्राफ दिलवाओ हमें वापस से। अच्छा, इसलिए बताती ही नहीं हो? लेकिन आप फ्रेंड्स को, क्लास फेलोज को तो पता ही होगा। उनको पता है, बट जैसे बाकी सारे जो स्कूल में उनको नहीं पता। नहीं बेटा, वैसे आपके स्कूल में सबको पता है आप मोइन खान की बेटी हो। और अब तो टेलीविजन पर आने के बाद कुछ छुप ही नहीं सकता। तो आज तो आप सेलिब्रिटी खुद हो गई हो, है ना? अच्छा, अगर बाबा के साथ क्रिकेट खेलना पड़े, खेलती हो कभी? आप खुद क्रिकेट खेलती हो कभी? शौक हुआ है? जी शौक है, बट प्रोफेशनली नहीं, मजा आता है खेलने में। हाँ।
और बाबा के साथ। और मुझ पे बहुत प्रेशर डालती है कि लड़कियों की एकेडमी अली बनाओ। वही मैं सोच रहा था कि आमना ने हमें बताया कि आपकी एकेडमी सिर्फ बॉयज के लिए है, तो 6 साल तो हो गए हैं, या कितने साल हुए आपकी एकेडमी को? हाँ, मेरी एकेडमी एक्चुअली मैं रन कर रहा हूँ 2003 से, बट जो अभी नई एकेडमी हमने शिफ्ट की है 2011 में शिफ्ट की थी। अच्छा 6 years नाउ, बट वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह के बच्चियों के लिए भी हम स्टार्ट करें। DHA को एक प्रपोजल सबमिट करना है इंशाल्लाह, और DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर अली, वो खुद बहुत कीन है कि लड़कियों की एकेडमी होनी चाहिए, तो होपफुली अनदर ईयर। हमारी टीम भी तो बन चुकी है ना क्रिकेट की। एक्चुअली एकेडमी बनाए लड़कियां बहुत ही कम है। अच्छा, जिस जगह पे हमारी एकेडमी उनको आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी एक चीज़ ये है कि हमने एक दफ़ा ट्राई की थी एकेडमी के हम स्टार्ट करें, हमने 1-2 महीने उसको करके देखा, तो बच्चियाँ ने टर्न आउट आया नहीं कोई इतना ज़्यादा। बट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस को पहले स्टार्ट कर दे, ताकि फिर बच्चियों को लेके आया जाए और उनको भी क्रिकेट के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए। इंटरनेशनली जो वुमेन्स क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बिल्कुल फ्लरिश हो रही है, और पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड कप के अंदर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ICC चैंपियनशिप में गई हुई टीम, तो फ्यूचर तो उनका भी है इंशाल्लाह ताला, इसके ऊपर सोचेंगे और मेहनत करनी चाहिए। प्रेशर बहुत है घर से ही। जाती प्रेशर। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे मैं ऐसे सवाल क्यों पूछे आप पूछे। अच्छा, जब बाबा और अम्मा की लड़ाई होती है तो सॉरी पहले कौन बोलता है? इसको पता नहीं। फातिमा, लड़ाई होती नहीं है? दोनों मतलब नहीं सच, कौन पहले सॉरी बोलता है? ये देखो बच्चे को फंसाने वाली बात हो गई है। ये हमसे पूछ ले, बच्चों से पूछ ले। नहीं, बच्चे सच बोले। बच्चे सच बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। पता नहीं, कंफ्यूज हो गए। जिसकी शायद गलती हो वही बोल दे। वैसे कौन सॉरी बोलता है पहले? इसके सामने थोड़ी बोलते हैं वैसे तो। हाँ, इसके सामने अच्छा, उसे क्या पता है इस सवाल का अकेले जवाब? में पहले कौन सॉरी बोलता है? नहीं, सॉरी नहीं, जब जिसकी गलती होती है उसमें होता है 2-4 दिन हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर उसके थर्ड डे आपस में साइलेंट। हाँ, तो वो खुद ही आप ऑटोमेटिकली फिर तूफान के बाद जरा फिर खामोशी जरूरी होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल में इसमें मियाँ बीवी में सॉरी का होना नहीं चाहिए। आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, और मुझे निकल जाते हैं, गुस्सा होते हैं, मैं घर में रहती हूँ, अपनी बच्ची को देखती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, तो सिर्फ फोन जरूर करती हूँ आप कहाँ पर हैं। अच्छा, बस फिर मैं बता देता हूँ मैं दूसरे घर में हूँ और वो ऑफिस एकेडमी ऑफिस। थैंकफुली वहाँ भी रडार तो होंगे, पता चल जाता होगा वाकई एकेडमी में या कहीं और है। नहीं पता होता है माशाल्लाह। सोते में चिप लगाई हुई इन्होंने, मुझे नहीं पता। नहीं कर दी नहीं माशाल्लाह। फिर वैसे भी ऑफिस में ही रहते हैं, और मैं भी ऑफिस में चली जाती हूँ, देख रही होती हूँ, मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ, रात 10 बजे हम साथ में। बहुत ज्यादा तो बड़ी अच्छी है। हमारा स्विमिंग पूल भी है एकेडमी के अंदर। अच्छा। तो लेडीज टाइम में ये लुक आफ्टर करी होती है लेडीज को, बहुत अच्छा। तो ये एक हेल्प हो जाती है मेरी बहुत ज्यादा। कोई कंप्लेन हो कुछ मैं खुद देखती हूँ। लेडीज रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं आप लोग? सिनेमा जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं? नहीं, हम फिल्में कभी कभार देखते हैं, वरना तो हम दोनों ड्राइव पे निकल जाते हैं और बाहर खाना खाते हैं। तो साल में एक दफा छुट्टी पे चले जाते हैं बाहर, तो अच्छा हो जाता है सबको लेकर बच्चों को लेकर। और छुट्टियों पर अमूमन क्या प्लान होता है? कोई बड़े शहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं? जहाँ भी सबका म्यूचुअल प्लान बनता है, किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, कभी दुबई, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, कभी पाकिस्तान के पहाड़ गए। हाँ, लास्ट ईयर ही गए। वी हैड अ ग्रेट टाइम ऑफ 15 days माशाल्लाह। कहाँ? स्कर्दू, हुंजा टाइप? नहीं, हुंजा मैं पहले गया हूँ। इस दफा हम नारायण गए थे, एबटाबाद गए थे, शोगरान गए, जबरदस्त, एंड देन कागान गए, सैफुल मुलूक दोबारा देखी। सैफुल मुलूक से एक और आगे झील है, I forgot the name, but लुलू सर, yes, लुलू सर तक गए। बड़ा मजा आया। मेरे भाई की फैमिली आई हुई थी अमेरिका से। अच्छा, तो सब साथ गए? हाँ, वो भी पहली दफा गए थे। मैं तो पहले जा चुका हूँ, और हम लोग ट्रेन से गए थे। बड़ा मजा आया होगा। सर, आपने अल्फाज मेरे मुंह से निकालिए। हमने बिल्कुल यही प्लान किया है। आप लोग एक सेकंड कान बंद कर ले, पर हम भी ट्रेन से जाने वाले और नॉर्थ पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत बड़ी मजे की हॉलिडे इन्होंने प्लान की है। ईद के बाद इंशाल्लाह। अब तो खैर ईद के बाद ही होगी जो प्लानिंग होगी। अगर फिल्म देखने का मूड हुआ तो
आप हमें बताएंगे किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, मतलब कौन इनके फेवरेट अदाकार है? ये नॉर्मली तो सबको पसंद करते हैं, मगर रीमा से बड़े होते कि इसकी शख्सियत। शुक्र नाम चेंज हुआ, पहले माधुरी कहती थी ये, अब रीमा। आजकल जब रीमा आ रही होती तो मुझे करते हैं, मगर इंडियन स्टार में सिर्फ माधुरी को पसंद करते हैं। अच्छा, ये माधुरी डायहार्ड। माधुरी, हाँ। मगर पाकिस्तानी ज़ाहिर जो हमारी जो स्टार हैं अच्छी हैं। हमारी एक लाइव कॉल आ रही है, शायद रीमा की तो नहीं आ रही, लेकिन कॉल जरूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामुअलैकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आप लोगों की फैमिली को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एक नई साइड देखने को मिल रही है। मुझे आपसे एक सवाल था, ये था कि आपको कभी एक्टिंग की या मॉडलिंग तरह की कोई ऑफर हुई है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्रिकेटर्स को हम देख रहे हैं वो एक्टिंग मॉडलिंग की तरफ हैं। एड्स तो किए मैंने, एक्टिंग कभी भी नहीं की, ना शौक रहा एक्टिंग का, और ना कोई ऐसा शौक है कि मुझे ऑफर हो और मैं कोई एक्टिंग करूं। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाया है, तो मेरा ख्याल है जिस फील्ड के लिए मुझे बनाया आई एम डूइंग इट। बड़ा अच्छा सवाल था, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं कुछ पे बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कंट्री को, कि अकेडमी चला रहा हूँ मैं। वो बहुत बड़ी काम कर रहे हैं आप। मैं तो उस अकेडमी से इतनी खुश हूँ क्योंकि लड़के घर में बैठे बैठे ये आउटडोर गेम्स है ही नहीं लड़कों के लिए, और लड़कियों की भी बन जाएगी तो बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह स्विमिंग लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां आती हैं स्विमिंग करने आती हैं। जिम है हमारे ऊपर, जिम करती हैं और काफ़ी हेल्दी, और अब तो खैर कम बच्चों को देखा है, मगर लेडीज का वहाँ काफ़ी एक्टिव, काफ़ी बहुत माशाल्लाह। ये बातें होती रहेंगी, हम ऑडियंस की तरफ भी जाएंगे और हमने अभी गेम्स भी खेलनी है, एक दूसरे को और कितना अच्छा जानते हैं ये भी पता चल जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पे हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं भयानी रहमत में।